नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समये साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिचिरे सर्वभावांतरे चिचिरे सर्वभावांतर चिचिरे। गाथा 90 अपने पूर्ण हुई थी। 91 गाथा अपने प्रारंभ हुई थी। और ये बात कही थी कि आत्मा ये 3 प्रकार के जो परिणाम विकार जो होते हैं, तो पुद्गल अपने आप ही कर्मरूप परिणमित होता है। दोनों के बीच में ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता तो एक दूसरे के कोई नहीं है, परंतु जीव भाव पे कर्म के उदय का आरोप आता है और कर्म बंध पे जीव भाव का आरोप आता है। देखिए दृष्टांत दे के समझाते हैं, गाथार्थ पढ़ के फिर टीका कहते हैं। आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव का वह कर्ता होता है। उससे कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्मरूप परिणमित होता है। पुद्गल द्रव्य अपने आप पुद्गल है ना, पुद्गल यानी जिसमें रस स्पर्श गंध वर्ण पाए जाते हों, जो सूक्ष्म भी है, परमाणु तो सूक्ष्म है, वो तो इंद्रिय गम्य नहीं है, परंतु वह भी पुद्गल का ही भेद है। हमें जो दिख रहे हैं, जो हमारे स्पर्श में आ रहे हैं, जो हमारे रस में आ रहे हैं, जो हमारी घ्राण इंद्री जिसे पकड़ रही है, वह तो पुद्गल का स्कंद है, अनेक पुद्गल परमाणु का पिंड है। और ऐसे कई पुद्गल परमाणु के ऐसे पिंड हैं कि जो हमारी इंद्रियों से भी पकड़ में आते नहीं। ये कार्मण वर्गणा है, ये हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती। ये भाषा वर्गणा है, ये दिखती नहीं है पर पकड़ में आती है।
भाषा वर्गणा क्या है? दिखती नहीं है, इसका रूप हमें दिखेगा नहीं, लेकिन ये पकड़ में आ रही है, इंद्रियों से पकड़ में आ रही है ना? सुन रहे हैं। दूसरा, ये टेप हो रही है, क्या हो, जैसे बोल रहे हैं वैसे के वैसे शब्द क्या हो रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं, ये पकड़ में आती। तेजस वर्गणा का अनुमान लगाया जाता है, शरीर में जो क्रांति उत्पन्न होती है तो ये भी है। मनोवर्गणा जो है अष्टकमल दल के आकार का जो हमारे शरीर में बनता है कमल के आकार का, वो मनोवर्गणा है। और भी अनेक प्रकार की वर्गणा है, 22 प्रकार की वर्गणा। ये सब पुद्गल है। इन पुद्गलों का जीव भाव के साथ और जीव भाव का पुद्गलों के साथ निमित्त नैमित्तिकपना तो है, पर कर्ता कर्मपना नहीं। वो कारण वर्गणा पर परिणाम नहीं, वो अपने आप कल्पना ने दृष्टांत दिया ही था। चुंबक रखेंगे तो वही परमाणु खिंचाएंगे। कौन से खिंचाएंगे? जो लोहे के कण है वो खिंचाएंगे, है ना? ऐसे आपने हमारे यहाँ लिखा ना तत्वार्थ ग्रंथ में 7वें अधिकार में आश्रव के कारण बताए, कर्मबंध के कारण बताए। जैसे इस जीव ने ज्ञानियों पे दोष लगाया, क्या लगाया? झूठा दोष आरोपण किया। धर्मात्मा जीवों पे झूठा दोष आरोपण किया, तो वहाँ ज्ञानावरणी कर्म का जो परमाणु है उसको तत्काल ग्रहण करेगा। प्रदोष, निन्व, मात्सर्य, अंतराय है, असाधना, इस सबसे ज्ञानावरणी कर्म का क्या होता है? बंद होता है। दूसरे का ज्ञान बढ़ रहा है, हम यहाँ ईर्षित हो रहे हैं, द्वेषित हो रहे हैं, तो वो जो ज्ञानावरणी कर्म के जो परमाणु है ना, कार्मण वर्गणा, वो खिंचाकर क्या होती है? बंद रूप परिणमित होता है। भाव का और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, संबंध काय का है? निमित्त नैमित्तिक। हमें देव का वर्णवाद किया, देव का सर्व वितराग सर्वज्ञ होता है, राग देश से रहित होते हैं, पूर्ण ज्ञानमय होते हैं, किसी भी प्रकार का भगवंत के ऊपर लेप आदि नहीं होते हैं, और फिर भी उस पर लगाया है उसकी, तो वो जो दर्शन मोहिनी कर्म के परमाणु है ना, वो ऑटोमेटिक किस रूप परिणमेंगे? जीव के साथ दर्शन मोह रूप परिणमित होकर जीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध बनाएंगे। तो जीव उन भाव का करता है, किनका करता है? वो किए, और उन परमाणु को स्वयं परिणमने की ऐसी योग्यता है। तो जीव भाव को निमित्त आरोप करके ये कहते हैं कि जीव ने ऐसा कर्म का बंधन किया, कहने में आएगा। और स्वतंत्रता की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी योग्यता से परिणमित हुए। एकदम देखते देख रहा था, अच्छे देख रहा था, अपन कई बार कहते अरे साहब कल तो ये अच्छे देख रहे थे ना, आज एकदम इनका देखना बंद कैसे हो गया? कई घटनाएं ऐसी भी हो जाती, कैसी होती है कि सुबह उठे तो कुछ दिखाई नहीं देता, रात में तो दिख रहा था ना, अभी दिख नहीं रहा। अरे वो दर्शनावरणी कर्म का क्या आया? उदय आया, चक्षु दर्शनावरणी कर्म का उदय। तो जीव का ऐसा परिणमने की योग्यता तो आरोप किस पे दिया? कर्म पे दिया। परंतु दोनों का परिणमन कैसा है? अपने अपने में। ये कहना चाहती है जनवाणी माता। अब देखो निमित्त नैमित्तिकता का दृष्टांत देके समझाते। टीका कहते आत्मा स्वयं ही उस प्रकार उस रूप परिणमित होने से जिस भावों को वास्तव में करता है उसका वह साधक की मंत्र साधने वाले की भांति करता होता है। वह आत्मा का भाव निमित्तभूत होने पर
पुद्गल द्रव्य कर्म रूप स्वयं अपने आप ही परिणमित होता है, इसी बात को स्पष्टता समझाते हैं। दृष्टांत देकर ये बात समझाते हैं, बहुत ही सरल दृष्टांत दिया है। जैसे साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यान का कर्ता होता है, और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों को साधक के साधने योग्य भावों को अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के कर्ता हुए बिना सर्प आदि का व्याप्त विश्व स्वयं उतर जाता है। स्त्रियां स्वयं विडंबना को प्राप्त होती है और बंधन स्वयं टूट जाता है। इसी प्रकार यह आत्मा ज्ञान के कारण मिथ्या दर्शनादिक भाव रूप स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्या दर्शनादिक भाव का कर्ता होता है, और वह मिथ्या दर्शनादिक भाव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमित होने में अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर आत्मा के कर्ता हुए बिना पुद्गल द्रव्य मोहिनी आदि कर्म रूप स्वयं परिणमित होते हैं। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत समझाया है कि जैसे मंत्र साधने वाला होता है, कोई भी मंत्र की सिद्धि करनी हो तो ध्यान से होती है। कैसे होती है? उपयोग की एकाग्रता से होती है। जीव किन भावों का करता? वो ध्यान का करता है। मंत्र सिद्ध होना न होना वो उसकी योग्यता है। किसकी योग्यता है? और जैसे किसी को सर्प आदि ने काटा, बिच्छू आदि ने काटा, ये किया, तो वो यहाँ से मंत्र बोलता है। तो वो किसका करता है? बोलने का, यानी भाव का। और उसका सहज निमित्त संबंध ऐसा होता है कि सामने वाले का विष उतर जाता है। दोनों के बीच में क्या संबंध? वो व्यक्ति उस रूप नहीं परिणमा। व्यक्ति तो किस रूप परिणमा? वो तो अपने ध्यान रूप, साधना रूप में परिणमा, मंत्र रूप में परिणमा, लेकिन उस कार्य में नहीं परिणमा। ऐसे ही जीव मिथ्यात, अज्ञान, असंयम के भाव रूप परिणमित होता है। तो जो कार्मण वर्गणा विश्व में ठसाठस परिणमित भरी हुई है, वो कर्म रूप परिणमित होती है। तो व्यवहार से कहा जाता है कि जीव कर्म का करता है, पर परमार्थ से देखा जाए तो जीव मिथ्या दर्शन रूप परिणाम रूप परिणमा है, कर्म रूप नहीं परिणमा है। और ऐसे ही कर्म के उदय में जीव विकार रूप परिणमा है, कर्म विकार रूप नहीं परिणमा। परिणमा कौन? कि जीव परिणमा। और हम क्या मान रहे हैं कि कर्म ने हमें राग कराया, हमने कर्म बांध दिया। कि भाई ये व्यवहार का कथन प्रारंभिक भूमिका में यथेष्ट है, पहली भूमिका में ऐसा ही समझाया जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और वस्तु स्वरूप से देखता है तो कर्म कर्म रूप परिणमित होता है और जीव जीव रूप परिणमित। और फिर आगे जाकर और भी हमारे, क्योंकि निमित्त हो तो फिर सदाकाल निमित्त होना चाहिए। कई बार मंत्र की साधना से कार्य नहीं भी होता है। क्या है? ये होता है। रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली। कितनी? और ये कहा जा रहा था कि रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लेगा तो फिर इसे जितना असंभव हो जाएगा, इसे नहीं जीत सकते हैं। इसलिए वो शांतिनाथ भगवान के सामने ध्यान संलग्न होकर उस विद्या को प्राप्त करने में अपना उपयोग लगा रहा था। इतना एकाग्रचित होगा। और इधर सबको चिंता हो गई कि अगर ये विद्या सिद्ध कर लेगा तो इसे जितना असंभव होगा। रामचंद्र जी से कहा गया है, रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, अभी वो भगवान की आराधना कर रहा है, उसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। और इनको सबको अकुलता थी सामने वाले को, किनको? अंगद हो गया,
लक्ष्मण जी हो गए, सुग्रीव हो गए, अरे महाराज ये जीत लेगा, ये विद्या सिद्ध कर लेगा, तो हम इसे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन रामचंद्र जी की इतनी पवित्र दृष्टि थी कि नहीं, अभी वो भगवान की आराधना कर रहा है तो वो हमारा साधर्मी बंधु है। कौन है? इसकी आराधना को डिस्टर्ब न किया जाए, और विद्या सिद्ध हो गई। अनेक रूप बनाने लगा रावण, बहुरूपनी। बहुरूपनी का मतलब एक के अनेक रूप बनाना, यहाँ भी दिखे, यहाँ भी दिखे, यहाँ भी दिखे, यहाँ भी दिखे। अब मारे तो किसको मारे बताओ, कौन को मारे? लेकिन लक्ष्मण के सामने वो बहुरूपनी विद्या भी भाग गई। क्या हो गई? इसका इतना पुण्य का प्रबल उदय, यानी सिद्धि तो हो गई लेकिन कार्य होने की योग्यता नहीं थी। लोग कहे मंत्र भी कर देते हैं और जीव की बचने की योग्यता ना हो तो क्या होता है? चलो बताओ क्या क्या कर लेते हैं? अरे साहब हमने उनका उतार दिया, इनका उतार दिया, इनका कर दिया, लेकिन जिनका हुआ, परिणमित हुआ, उनका ही हुआ, और किसी किसी का नहीं भी होता। तो इसलिए दोनों के बीच में संबंध निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं है। कौन सा? मेरे करने से ही कार्य होगा ऐसा नहीं है। होना है तो मेरे भाव पे आरोप आएगा। क्या बात समझ में आई ना? हम किसी का अच्छा सोचते हैं और अच्छा हो जाता है तो हमारे सोचने से अच्छा नहीं हुआ है, उसका अच्छे होने की योग्यता है तो हमारे भाव उसमें निमित्त है। साधक क्या करता है? वो तो अपनी साधना करता है, वो कहीं उसके अंदर प्रवेश थोड़ी कर जाता है। किसके अंदर है? तो उसका ऐसे ही कर्म कारण वर्ण कर्म रूप परिणमित तो होती अपनी योग्यता से, और जीव मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम रूप परिणमित तो होता है अपनी योग्यता यानी अपनी भूल से। तो जीव इन भावों का करता है। किन भावों का करता है? और जिन भावों का कर्ता होता है उन भावों का ही भोक्ता होता है। अभी मेरे अंदर यहाँ मिथ्या दर्शन है, आपके अंदर मिथ्या दर्शन है, तो मिथ्यात्व का स्वभाव है कि निराकुलित नहीं होने देता। आप और हम निराकुलित है कि आकुलित हैं? तो आकुलित है तो ये मिथ्यात्व है कि नहीं हमारी परिणति में? तो हो कहाँ रहा है? अपनी परिणति में। तो इसका भोग कौन कर रहा है? कि अपनी परिणति इसका भोग कर रही है। और ये मिथ्या दर्शन का भाव हट जाएगा तो जो शांति प्रकट होगी, जो निराकुलता प्रकट होगी, उस निराकुलता का कर्ता भी आत्मा है और उस निराकुलता का भोक्ता भी आत्मा है। सम्यक दृष्टि इतनी प्रतिकूलता में भी नरक के अंदर दृष्टि अपेक्षा निराकुलता का भोग कर लेते हैं, तो वो काय के करता है? अपने परिणाम। अब वहाँ दोष जो है वह ज्ञान और संयम का है। और जिनके तीनों का अभाव हो गया वे पूर्ण आनंदमयी शांतमयी सादी अनंत काल के लिए सुखी हो गए। जिनके मिथ्या दर्शन नहीं, अज्ञान नहीं, असंयम नहीं, जिनके यथाख्यात पूर्ण प्रकट हो गया, पवित्रता प्रकट हो गई, वे परम आनंद को प्राप्त होंगे। कहाँ? अनंत काल तक ऐसे सुख को भोगते रहेंगे। तो अज्ञान दशा में जीव मिथ्यात्वादी राग भावों का करता, पर द्रव्य का करता तो कदापि नहीं है। आगे अब मंत्र और दोनों की सिद्धि का दृष्टांत समझ में आ गया। दोनों व्यवहार इसे ही कहा जाए। अरे साहब इन्हें बिच्छू काट खाया था, सर्प खाया, इनने इसका बिच्छू उतार दिया, इनने इनका सर्प काट दिया है। कथन ऐसे ही आएगा और करना भी चाहिए, लेकिन करने वाले को समझना चाहिए कि मैंने कितना क्या किया, मैंने कहाँ तक, मेरी सीमाएं कहाँ तक है, मेरी व्यवस्थाएं कहाँ तक है। नहीं, बुरा सोचते हुए सामने वाले का अच्छा हो जाता है और अच्छा सोचते हुए सामने वाले का बुरा हो जाता है, तो उसका परिणमन का कर्ता वही है, हम नहीं। क्या कर सकता है?
मुनि दशा में मुनि दशा होती है ना, दिगंबर मुद्रा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त मुनिराज भगवान, जिनके विकल्प में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना सदाकाल बनी रहती है। जब जब विकल्प में आए तो सारे जगत के निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, फिर भी जगत में सबका हित हो रहा है क्या? और दुष्ट व्यक्ति के परिणाम के से सबका बुरा हो जाए तो क्या जगत में सबका बुरा हो रहा है क्या? तो दुष्ट व्यक्ति अपने बुरे परिणाम का करता है और सम्यक दृष्टि व्यक्ति अपने अच्छे परिणाम का करता है। उसको भाव के साथ जगत में जो परिणमन हो रहा है वह तो उन परमाणु का स्वयं परिणमन है, उस जीव की स्वयं योग्यता है। इसी बात को आगे बंद अधिकार में बोल के कि हम बचाने का भाव कर सकते हैं, बचा नहीं सकते, हम मारने का भाव कर सकते हैं, मार नहीं सकता, अन्य हमें मारने का भाव कर सकता है, हमें मार नहीं सकता, अन्य हमारा भला सोच सकता है, भला कर नहीं सकता। सिद्धांति व्यवहार में यही कहा जाएगा कि हमारा भला कौन करते हैं? तीर्थंकर भगवान धन्य है, भगवान महावीर धन्य है जो आपने ऐसा पवित्र मार्ग दे दिया। अगर आज ये मार्ग नहीं होते तो संसार के सारे जीव अनंत दुख को प्राप्त होते। ऐसा पवित्र मार्ग दिया जिनेन्द्र भगवान ने, अकर्तत्व मार्ग दिया, दया का मार्ग दिया, अहिंसक मार्ग दिया, सत्य का मार्ग बताया है, सतपथ पर चलने का मार्ग बताया। अब कर्ता बुद्धि तो सभी बताते हैं भाई। देखो ये जिनवाणी कैसी है, जिनेन्द्र का ज्ञान और निर्ग्रंथों का ज्ञान ही ऐसा है कि जो कर्ता को मिटाना चाहते हैं और अज्ञानी जितना है वो कर्ता को बनाए रखना चाहते हैं। और कर्ता भाव में आकुलता है। कर्ता व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्मों का कर्ता बन जाता है, बुरे कर्मों को कभी भी अपने सिर पे नहीं लेता है। किसको? लौकिकता में आप और हम बताओ। मैंने तो पहले भी कहा था कि आप और हमारी तो ये है, कोई भी कार्य हो, अगर व्यापार में फायदा हो गया तो हमारी बुद्धि, हमने देखो कितना कर लिया, नुकसान हो गया तो उसके कारण हो गया, इसके अरे मैंने तो कहा था ना, इसने ये कार्य नहीं किया ना इसलिए नहीं। तो अपने ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, अपनी परिणति के ऊपर कभी आरोप नहीं देता है। महिला भी घर में अगर मान लो भोजन व्यंजन आदि अच्छे बने तो कर्ता बन जाती है, बुरे जहाँ बना किसने कहा अरे वो मैं तो इतना ही कह रही थी, उनने इतना डलवा दिया है, क्यों क्या कहते? चलो बताओ, यही कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे? संसारी जीव की आदत पड़ी हुई है, मोही जीव की आदत पड़ी है। जहाँ धर्म कार्य में होते हैं तो हम कर लेते हैं, वो नहीं होता, अरे क्या करे साहब, हमारे तो भाग्य ही थे, हमारा तो कर्म का उदय ही ऐसा था कि भाई मैं कर्म का उदय क्या करे है? तू अच्छे में कर्तव्य लेता है और बुरे में दूसरे पे आरोप देता है, तो तूने जिनेन्द्र भगवान के वचनों को समझा नहीं है। इस जिनवाणी माता हमें यह संबोधन देती है कि नहीं भाई, जीव जीव भाव में परिणमित होता है, उद्गल पुद्गल भाव में परिणमित होता है। दोनों के कार्य को देखकर निमित्त नैमित्तिकता से ऐसा कहा जाता है, इसके कारण ये हो गया, लेकिन इसके कारण एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध हलवाई है और सब दूर अच्छा, एक कहीं रसोई बिगड़ जाए, अरे भैया मैंने जहाँ से कहा था वहाँ से सामान ला के नहीं दिया, क्या कहे? अब वो किस पे दोष देता है? अब बन जाए, अगर वो वहाँ का भी सामान से अच्छा बन जाए तो सामान अच्छा था ये नहीं कहेगा, मैंने अच्छा बनाया ये कहेगा। ऐसे शब्दों आप और हम घटित करें जितनी भी बात है। तो देखो व्यवहार की भाषा को व्यवहार तरीके से समझो, बुरा नहीं है, लेकिन दो के बीच में कर्ता कर्म की स्थितियाँ होती नहीं।
भाषा तो ऐसी बोलना पड़ेगी, अरे साहब आपने ऐसा किया, हमारा ऐसा हो गया, परंतु परमार्थ से वो द्रव्य में परिणमन की योग्यता है कि नहीं? ऐसा कौन सा द्रव्य ऐसा है जिसमें परिणमन नहीं होता है? कौन निकम्बा जन में है जो पर का करने जाते हो, है? कोई निकम्बा नहीं, सब कार्य कर रहा है। अज्ञानी का ज्ञान भी अपनी योग्यता में परिणमित हो रहा है और ज्ञानियों का ज्ञान भी अपनी योग्यता में परिणमित हो रहा है। पुद्गल का एक परमाणु भी अपनी योग्यता में परिणमन हो रहा है और पुद्गल का स्कंद भी अपनी योग्यता में परिणमित हो रहा है। और भले देते जाओ, किसी पे कहीं जाओ, समझने की बात है, बस इतनी सी बात है। क्या देखिए भावार्थ में कहते हैं, आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमित होता है, किसी के साथ ममत्व करता है, किसी के साथ राग करता है, किसी के साथ द्वेष करता है, उन भावों का स्वयं करता होता है और उन भावों के निमित्त मात्र होने पर पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने भाव से ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। परस्पर निमित्त निमित्त मात्र भाव मात्र है, कर्ता तो दोनों अपने अपने भाव के हैं, यह निश्चय। ये सिद्धांत बता दिया, ये निश्चय। भावार्थ में क्या कह दिया? सारभूत बात कह दी। क्या कि आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमित होता है। वो अज्ञान रूप परिणमित कैसा? कि किसी से ममत्व करता है। आप और हमारी ममत्वता किस किस के साथ? स्थूलता में हो, सूक्ष्मता की बात अभी नहीं करें। अभी हम ममत्व ये नहीं, ये मेरे और मैं इनका। ममत्व का नाम है मोह। तो आप और हमारा, अभी यूक्रेन में इतनी युद्ध हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लाखों आदमी मर चुके हैं, है ना? पशु पक्षी तो अनंत मर गए होंगे, हैं? इतना नुकसान हो रहा, आप और हमारे यहाँ कितनी ममता बुद्धि हो रही? चलो बताओ, कितना मोह हो रहा है? और 20,000 नागरिक वहाँ से यहाँ आए। कितने? भारत के कितने गए थे? 20,000। कितने गए थे? तो सबकी ममता बुद्धि किस में थी? पूरे यूक्रेन में नहीं थी, भारतीय में थी। और फिर सूक्ष्म में चले जाओ तो हर व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्य की ममता बुद्धि थी। केरे तक सब आ जाए, लेकिन पहले मेरा आना चाहिए, पहले मेरा आना चाहिए, पहले मेरा आना चाहिए, पहले मेरा आना चाहिए। बात समझे? तो जीव क्या कर सकता है? ज्ञान दशा में मोह कर सकता है। आप और हमारा मोह किस? इस शरीर से। अभी आपके शरीर में पीड़ा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, व्यवहार में कह दूंगा अरे बहुत दुखी है बेचारे, लेकिन अंदर में इतना सा भी मुझे दुख नहीं है। और इस शरीर में अगर पीड़ा है तो मुझे बहुत दुख है। बात समझ में आई कि नहीं? पड़ोसी के यहाँ करोड़ों का नुकसान हो तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, मेरे पास का कुछ हुआ तो मुझे नुकसान है। मेरा मोह इतना है, ये मैं है। और उसके प्रति राग, पड़ोसी के यहाँ नुकसान हुआ तो उसके प्रति राग हो सकता है। क्या हो सकता है? राग का भाव कर सकता है क्या? अरे बेचारे को नुकसान नहीं होना चाहिए, कितने सज्जन पुरुष थे, कितने अच्छे। ओरिजिनल बात कर रहा हूँ, छल कपट की बात नहीं कर रहा हूँ। वास्तविकता में राग हो सकता है। रिश्तेदारों में नुकसान हो जाए तो राग हो सकता है, किसी के प्रति कुछ हो गया हो तो, या किसी व्यक्ति को। कई लोग ऐसे भी हैं कि यूक्रेन में ऐसा हो गया और वो यहाँ बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं, कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़े झगड़ा, देखो कैसे ये हो रहा है, कितना ये हो रहा है, कितना ये हो रहा है। तो वो राग है उनका, उनके प्रति क्या है? उनके प्रति राग है। और द्वेष होता, बुरे भाव। तो इन रूप तो कौन परिणमित हुआ? कि जीव परिणमित हुआ। कार्मण वर्गणा तो क्या कहते हैं कि स्वयं करता होता, और उन भावों के निमित्त होने पर पुद्गल द्रव्य
स्वयमेव अपनी योग्यता से अपने भाव ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। यानी वे पुद्गल के परमाणु जीव रूप परिणमित नहीं होते, वे कर्म रूप ही परिणमित होते हैं। और दोनों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध में बताया था कि निमित्त उपस्थित रहता है और नैमित्तिक उस रूप परिणमित होता है। निमित्त अनुकूल होता है और नैमित्तिक अनुरूप होता है, उस रूप हो जाता है। बस फूल खिला, वो स्वयं खिला, खिलने रूप कौन परिणमित हुआ? फूल। तो सूर्य की रोशनी उसमें निमित्त है, क्या बनी है? कहीं सूर्य की रोशनी फूल रूप नहीं परिणमित हुई, फूल रूप कौन परिणमित हुआ? कि फूल स्वयं परिणमित हुआ है। तो ऐसा दोनों के बीच में क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। रात पड़ती है तो चकवा चकवियों का वियोग हो जाता है। कौन कराता है? चकवा चकवी का मतलब पशु, चिड़िया आदि जो रहते हैं ना, हैं? हाँ, पक्षी हैं। जैसे ही रात पड़ गई, जो जहाँ रहता है वो वहीं रुक जाता है, फिर वो चलता नहीं है, चिड़ है, फिर वो वहीं रह जाती है। अब मान लो वो आधा किलोमीटर दूर रहेगा नहीं आधा, तो वो वहीं के वहीं वियोग हो जाता है। तो उससे पूछा क्यों? तो रात के रात नहीं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा संबंध है। कराया नहीं किसी ने। देश बुद्धि, टोडरमल साहब ने लिखा कि कहीं देश बुद्धि से चकवा चकवियों का सूर्य ने कोई वियोग नहीं कराया कि ये यहाँ बैठा है और ये यहाँ है तो मैं जल्दी अस्त हो जाऊँ, ऐसा नहीं। वो तो उसी के समय पे अस्त होगा, है। अब उसमें जो जहाँ रुक गया वो वहाँ रुक गया। अभी आपको एक घटना मालूम पड़ी, देखी होगी सब लोगों ने, है? कौन सी? झूले वाली, है ना, झूले वाली। लटक गए वहीं के वहीं, बताओ अब किसने कराई? चलो व्यवहार से क्या कर, वो है ना, क्या अपने देवघर में, है ना, शिखर जी से लौटते हुए जब चंपापुर जी जाते हैं तो शिखर जी से 110 किलोमीटर दूर देवघर है। कितना है ना, गिरडी से शिखर जी से तो 150 किलोमीटर है। तो वो देवघर में पहाड़ पे, एक पहाड़ पे, जैसे हमारे राजगिरी में झूला है, गिरनार जी में हो गया, आने वाले समय में शिखर जी में हो जाएगा। तो ये जो झूले हैं ना, अब वो चल रहे थे, अब चलते 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 उसका एक पुल टूट गया, वो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, लटक गई ट्राली एक्सीडेंट है। अब वो किसने देश बुद्धि करके कराया? क्यों है? और फिर रात पड़ गई तो कुछ कर नहीं सके उनका, पूरी रात उन्होंने उसमें निकाली बैठे बैठे, है। एक दो तो उस समय मर भी गए, गिर गए, जो भी टूट के जो ट्राली गिर गई कि क्या। और फिर उनको बचाने के लिए सैनिक आए, तो जिन जिन की योग्यता बचने की थी, और वो एक महिला जो है, 2 जने हैं, वो गिर के ही, मतलब बांधा सब करा और गिर के मर गई। 2-2,500 फुट नीचे है, हाँ 2,500 फुट। 2,500 फुट का मतलब होता है 2 किलोमीटर में थोड़ा कम, कितना 1400 फीट का, 1300 फीट का 1 किलोमीटर होता है। तो वो उतना, अब वो तो रात कैसे निकली उनकी, कैसे दिन निकला, बिना खाए बिना पिए बिना रहे, बाथरूम रोकी होगी, लेटरिन रोकी होगी, सब करा होगा कि नहीं करा होगा इतने घंटे में, बोल बताओ। पर जिन जिन परमाणु का और जिन जिन की योग्यता अच्छी थी, अब आरोप दे रहे हैं इनका है निमित्त रूप में सब कह लो, लेकिन उपादान पने से तो जिसकी परिणमने की योग्यता है ना, वो परिणमता है। अच्छा, सुरक्षा करने वाले क्या कर रहे थे? जिन्हें बचाने का, किस किस जीव को मारने का भाव था? चलो बताओ। एक भी व्यक्ति मरे ये भाव थे क्या? एक भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे ये भाव थे क्या?
और बचाने की प्रकरण में ही मर गए, तो अब जिसकी आयु पूर्ण हो गई, आगे क्या कहा जा सकता है? तो जीव क्या कर सकता है? कि भाव कर सकता है। कार्य कैसा होता है? योग्यता में होता है। अब हम इस बात को नहीं जानते हैं तो पूरा दोष सरकार को देंगे, पूरा दोष सिस्टम को देंगे, पूरा दोष उनको देंगे, है। फिर अब वो उन पे भी आ रहा है जो रेस्क्यू करने वाले जिनने बचाया था, उनने ढंग से नहीं बांधा, ढंग से ये नहीं करा, नहीं तो वो बच जाते। अरे भैया, आप और हम भी जल्दी जल्दी में कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है? चलो बताओ। लक्ष्य बुरा होता है कि गड़बड़ कहाँ होती है? बचाने के भाव में आपको है ना एक दृष्टांत दिया पारिजाति किताब में, विद्यासागर जी महाराज जी की जो किताब है पारिजाति किताब, उसमें उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जंगल के किनारे से हिंसा के विषय में उन्होंने बताया कि जंगल के किनारे, नदी के किनारे से एक व्यक्ति निकल रहा था। वहाँ देखा जेठ मास की गर्मी के अंदर है, पानी सिकुड़ रहा था, उसमें मछलियाँ थी, वो तड़प रही थी। उसे देखकर तड़पा, उसने देखा सामने अरे कुआं है, उसने उठाया और वो कुएं में डाल दिया। फिर गया, फिर लाके कुएं में डाल दिया, और जब सब कुएं में डल गई, वहाँ दिखा नहीं, और कुएं में झाँका तो कुआं सूखा था। अब क्या हुआ? बोलो, मर गए, सब मर गई ना। तो अब बताओ उसको कितनी हिंसा लगेगी, कितना पाप लगेगा, कितना उसका बुरा होगा? बोलो कितना पाप लगेगा उसको? चलो बताओ क्या होगा? चलो बताओ, है? क्या हो सकता है? चलो बताओ। तो जीव क्या कर सकता है? अच्छा, अब यूं देखा जाए तो उसको पुण्य लगा कि पाप लगा? तो पुण्य लगा, क्योंकि उसके भाव कैसे थे? तो जीव काय का करता हुआ? भाव का ही हुआ ना। कार्य काय से हुआ? उसकी योग्यता में। क्या करे जीव? हाँ, पर हम यही भूल कर रहे हैं भैया, कर्ता बन जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जीव अपने परिणामों का करता है, मिथ्यात्व का करता है, अज्ञान का करता है, असंयम का करता है, और इस कर्ता का फल ये जीव ही भोगता है। कर्म रोकना तो जिस रूप में परिणमित होने। अभी ये दो द्रव्य की स्वतंत्रता की चर्चा चल रही है। काय की चल रही है? हाँ, जब निमित्त नैमित्तिकता की बात करेंगे, जब प्रमाण ज्ञान की बात करेंगे, जब हम कर्णानुयोग से चलेंगे, जब हम चरणानुयोग से चलेंगे, तब तो वहाँ कर्णानुयोग में तो सारा कार्य कर्म प्रकृति के उदय में ऐसा हुआ, जीव ने ऐसा भाव किया, ऐसा कर्म का बंध किया, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण वो हुआ। वहाँ उसी प्रकार की चर्चा आएगी जो उस समय उसकी अपेक्षा वह कथन 100% सत्य है, उसकी अपेक्षा हो। हाँ, यहाँ की बात जब स्वतंत्रता की बात चलेगी तो जीव मिथ्यात्व अज्ञान असंयम भाव रूप परिणमित होता है। उन भावों का निमित्त पाकर कारण वर्णना स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है। तो कर्म का कर्ता पुद्गल ही है, जीव नहीं है। जीव अपने ज्ञान अज्ञान भाव का करता है, पर द्रव्य का करता तो कदापि। अब इसमें जितना सोच विचार करके अपना संशय निवारण कर सकते कर लो। ये पड़े हुए का पड़ा मार्ग है, ये उधर की बात सीख रखी है तो उसे कैसे छोड़े, उसके लिए बात है। प्रथमानुयोग में भी इसी प्रकार की बात आती है, कर्णानुयोग में भी इसी प्रकार की बात है। चरणानुयोग आचरण पदार्थ होता है, तो आचरण करते हुए जीव क्रिया का कर्ता बन जाता है, भाव का कर्ता नहीं बनता है। लेकिन अध्यात्म की जब बात चलती है तो इतना स्पष्ट कर दिया जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कदापि नहीं है। और चरणानुयोग का आचरण पद्धति में आप और हम जितनी भी क्रिया कर रहे हैं, चलो बताओ क्या कर रहे हैं? कर्ता बन रहे हैं कि अकर्ता तो भाव पैदा कर रहे हैं? चलो बताओ। अगर आप और हमने 10 मिनट का भी कोई नियम लिया हो ना,
और वो 10 मिनट के नियम में हम नियम के अनुरूप परिणमन गए तो फिर देखो हमारे परिणाम में क्या क्या। अरे भैया, जैसे मैंने कहा विचार करके आया कि मैं 15 मिनट भगवान के सामने बैठकर नमोकार मंत्र का जाप करूँगा, ध्यान करूँगा, बैठ गए, कोई आएगा तो भी नहीं हटूँगा। फिर 15 मिनट शांति से हमारे निकल गए। बाहर आते ही क्या, मैंने 15 मिनट अच्छी तरह से ध्यान कर लिया, मैंने बिल्कुल हिला नहीं, मच्छर को भी नहीं उड़ाया। क्या समझ में आया है ना यही बात? वो कर रहा, तू काय का करता? अपने भाव का करता, अपने परिणाम का करता है। वो कथन तो ऐसा करे कोई बात नहीं, लेकिन माँ कर्तव्य तो चलता है, तो कर्तव्य बुद्धि चलती है। और कहीं कहीं इस कर्तव्य की प्रशंसा भी की गई है, लेकिन अध्यात्म उसका निषेध कर देता। और स्वर्ग आने पर भी ध्यान नहीं डिगा तो प्रसन्न, धन्य है आपका ध्यान। लेकिन वे ज्ञानी जानते हैं कि बाहर की क्रिया का कर्ता कौन होता है, अज्ञानी एक मानता है। ऐसे सब में घटित करें, बहुत धीरे से समझो तो गजब का मार्ग है। अगर 2 किलोमीटर चल के दर्शन करने आया है ना जीव, तो 10 जने को जब तक नहीं कहे तो अरे भैया 2 किलोमीटर पैदल चल के दर्शन करके आया हूँ मैं, कितना बोलो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चलो बताओ। पूरा जोर काई पे हमारा। शिखर जी की वंदना अगर पैदल कर ली है और कोई डोली में चल रहा है तो अपने को उससे श्रेष्ठ मानता है। क्या मानता है? अरे देखो हम तो पैदल कर रहे हैं ना ये, और मान लो कदाचित वो उम्र में हमसे छोटा हो तो फिर हमारा कर्तव्य तो और बढ़ जाता है। क्या कि भाई तू काय का करता है? पैदल चलने के भाव का करता है कि पैदल चलने की क्रिया का करता है? अब कौन सीखे इन बातों को? ये जिनवाणी माता सिखाती है इन बातों। इस प्रकार की बात यहाँ कही है। आगे 92 नंबर की गाथा अपनी चलेगी। आप और सभी जीव भगवान महावीर के सिद्धांत को अपनी दृष्टि में बसाएं, अपनी परिणति में बसाएं और अपने परिणाम को निर्मल करें। यही मंगल।